इतिहास के काले पन्ने में दर्ज एक ऐसी खौफनाक घटना जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये दुखद घटना उस जहाज़ की है जिसे उस समय का सबसे महंगा, विशाल और कभी ना डूबने वाला जहाज़ भी कहा जाता था, जिसका नाम टाइटैनिक था। टाइटैनिक की कहानी शुरू होती है 19वीं सेंचुरी से। उस टाइम जर्मन और ब्रिटेन में बड़े बड़े जहाज़ के निर्माण के लिए होड़ मची हुई थी। इसलिए उस समय ब्रिटेन गवर्नमेंट ने एक ऐसा जहाज़ बनाने का फैसला लिया जिसकी सजावट और कद एक आलीशान महल से भी ज़्यादा बड़ा हो और इस सदी का सबसे बड़ा जहाज़ हो। इस तरह इस जहाज़ को डिज़ाइन करने के लिए ब्रिटेन सरकार ने व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को करोड़ों डॉलर का लोन प्रोवाइड करवाया। टाइटैनिक को बनाने का सिलसिला नॉर्थ आयरलैंड के बेलफास्ट में 31 मार्च 1909 में स्टार्ट किया गया, जो कि पूरे 3 साल का समय लगा और 15,000 इंजीनियर्स और वर्कर ने अपनी कड़ी मेहनत करके पानी में चलने वाला एक बेहद ही खूबसूरत और आलीशान जहाज़ को तैयार किया। ये जहाज़ 10 मंजिला जहाज़ था। ज़रा सोचिए कि ये जहाज़ 10 मंजिला जहाज़ था तो ये कितना बड़ा और आलीशान होगा। ये जहाज़ अपने आप में अटलांटिक में बसा एक छोटे से शहर की तरह लगता था। ये दुनिया का सबसे तेज़ चलने वाला जहाज़ था और जो कि सबसे ख़ास बात यह थी कि इनमें जो सायरन लगे हुए थे वह 15 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। और साथ ही इस शिप को बनाने वाली कंपनी का यह दावा था कि यह कभी ना डूबने वाला शिप है। खैर, ये किसको पता था कि ये आलीशान जहाज़ टाइटैनिक, जिसे कभी ना डूबने वाला जहाज़ भी कहा जाता है, वो एक दिन किसी समुद्र का शिकार हो जाएगा। खैर, ये सवाल सबके मन में ज़रूर आया होगा कि दुनिया का सबसे मजबूत और आलीशान जहाज़ एक समुद्र का शिकार कैसे हो गया। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। टैड जॉन के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। टाइटैनिक जहाज़ को बनने में पूरे 3 साल का समय लगा और इस जहाज़ को बनाने में उस समय की सबसे महंगी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। इस भव्य और विशाल टाइटैनिक को 1 अप्रैल 1912 को समुद्र में एक्सपेरिमेंट के लिए छोड़ दिया गया था, जिसके बाद टाइटैनिक ने अपने एक्सपेरिमेंट में बेलफास्ट से इरिस रिवर तक समुद्र में 150 किलोमीटर की स्पीड से सफ़र तय किया और उस वक्त जहाज़ में कंपनी के कई बड़े बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। उसके बाद टाइटैनिक जहाज़ बेलफास्ट वापस लौट आया और एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल माना गया और उसके बाद 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को यात्रा के लिए ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया और उसी के साथ टाइटैनिक ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर लिया। इस जहाज़ की भव्यता का एहसास जितना बाहर से होता था, अंदर जाकर वो 2 गुना हो जाता था। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने जब यूरोप और अमेरिका के बीच टाइटैनिक की यात्रा का ऐलान किया तो लोग इसकी पहली यात्रा को लेकर काफ़ी रोमांचित हो उठे। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक 2200 यात्रियों के साथ इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के लिए रवाना हुए। जिस समय टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार था, तब इसे देखने के लिए 1 लाख से अधिक लोग बंदरगाह पे आए थे। इस टाइटैनिक जहाज़ में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास के रूम मौजूद थे। यात्रा करने के लिए फर्स्ट क्लास की टिकट 2,70,000 का था, सेकंड क्लास का टिकट 1 लाख का था और थर्ड क्लास का टिकट 20,000 का था। इसके अलावा टाइटैनिक में यात्रियों के हर सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा गया था और मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर सुंदर सा स्विमिंग पूल, योगा क्लास, एक्सपेंसिव कैफ़े विथ वेज और नॉन वेज खाना और यहाँ तक कि मनोरंजन के लिए गेम की भी सुविधाएं उपलब्ध थी। इसमें नहाने के लिए एक एक्सपेंसिव टर्की बाथरूम भी था जो कि काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस था। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एडवांस इलेक्ट्रिसिटी भी लगाया गया था और इसके अलावा फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास
यात्रियों के लिए 2 अलग-अलग लाइब्रेरी भी मौजूद थे। वो दिन था 10 अप्रैल 1912 का और समय था रात के 12 बजे का, जब टाइटैनिक अपने 2200 यात्रियों को सफ़र पर लेकर निकला था। और इस शिप में कई अमीर लोग भी सफ़र कर रहे थे और इस शिप में कई ऐसे लोग भी यात्रा कर रहे थे जो केवल अपने शौक़ के लिए ट्रिप कर रहे थे, पर शायद उनको यह नहीं मालूम था कि जिस शिप में वो यात्रा कर रहे हैं वे कभी शायद अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएगा। सफ़र काफ़ी दूर तक तय कर ली गई थी। मौसम बहुत ही सुहाना था। समुद्र में चारों तरफ तेज़ हवाएं चल रही थी। इसी टाइम टाइटैनिक के फर्स्ट ऑफिसर ने टाइटैनिक की स्पीड बढ़ाने का आदेश दिया ताकि टाइटैनिक समय से पहले ही अमेरिका पहुंचकर यात्रियों और मीडिया को हैरान कर दे। टाइटैनिक को सफ़र में निकले 3 दिन हो चुका था और टाइटैनिक में अभी तक एक दुर्घटना भी घट चुकी थी। दरअसल टाइटैनिक के निचले हिस्से के भाग में पिछले 3 दिनों से आग लगी हुई थी, जो कि सभी यात्रियों के लिए खतरा का विषय था, जो कि इसे नज़रअंदाज कर दिया गया था। और ये आग यात्रा के पहले दिन से ही लगा था और इस आग लगने की जानकारी पूरी अधिकारियों को पता था, बट इसे सभी यात्रियों से छिपाया गया था क्योंकि ये घटना किसी को पता चल जाता तो यात्रा रद्द करनी पड़ती, जो कि कंपनी को भारी नुकसान होता। इस वजह से टाइटैनिक के सभी अधिकारियों ने इस घटना को नज़रअंदाज कर दिया। यात्रा के 5वें दिन टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में तेज़ी से बढ़ रहा था। 14 अप्रैल का दिन था और रात का समय था। आसमान में काफ़ी अंधेरा छाया हुआ था। समुद्र भी काफ़ी शांत था। आसमान में चांद सितारा न होने की वजह से समुद्र में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। टाइटैनिक अपनी तेज़ रफ्तार से काले अंधेरे समुद्र की ओर बढ़ रहा था, जो कि सामने कुछ ही दूरी पर बर्फ़ का बहुत बड़ा चट्टान था जो कि दिखाई नहीं दिया। कुछ ही देर के बाद रात को 11:40 पर जहाज़ के छठे ऑफिसर जेम्स मोड के टेलीफोन की घंटी बजी, जिसमें यह बताया गया कि रास्ते में एक बर्फ़ के बहुत बड़े चट्टान है जिसे उनको बचकर रहना है। और ऑफिसर ने तुरंत कैप्टन तक यह बात पहुंचाई, मगर अफसोस यह काफ़ी लेट हो चुके थे क्योंकि टाइटैनिक को बर्फ़ से टकराने में केवल 35 से 37 सेकंड का ही समय बचा था। जानकारी मिलते ही टाइटैनिक की पूरी टीम एक्शन में आ गई थी। इसके बाद सीनियर ऑफिसर ने जहाज़ को लेफ़्ट साइड मोड़ने का और इंजन को बंद करने का आदेश दिया और साथ ही जहाज़ के ऑपरेटर को जहाज़ को पीछे लेने का भी ऑर्डर दिया था, मगर जहाज़ की स्पीड इतनी अधिक थी कि उसे पीछे की तरफ लेना और मोड़ना नामुमकिन था। और कुछ ही समय में टाइटैनिक एक बड़े बर्फ़ के चट्टान से टकरा गया और जहाज़ के निचले हिस्से में छेद होना शुरू हो गया, जिसके वजह से धीरे धीरे जहाज़ के नीचे के कमरे में पानी भरना शुरू हो गया। उस समय जहाज़ में सफ़र कर रहे सभी यात्री सो रहे थे और ऑफिसर ने सभी यात्री को जगाया और उन लोगों से लाइफ बोट पर जाने के लिए कहा। वैसे तो हर जहाज़ में यात्री के सुरक्षा के लिए 40 लाइफ बोट का होना ज़रूरी होता है, मगर हैरानी की बात यह थी कि टाइटैनिक में केवल 20 लाइफ बोट ही थे, क्योंकि टाइटैनिक को कभी न डूबने वाला जहाज़ कहा गया था। और ऐसी अनकंट्रोल सिचुएशन को देखते हुए टाइटैनिक ने कई सारे रॉकेट को आसमान में छोड़े ताकि इस मैसेज को देखकर कोई दूसरा जहाज़ हेल्प के लिए आ जाए, बट कोई जहाज़ वहां तक पहुंच नहीं पाया, जिसके वजह से कई लोगों की जान चली गई। जहाज़ पे चारों तरफ खौफ का माहौल था, जहां जहाज़ में 5 से ज़्यादा कंपार्टमेंट में पानी भर जाने की वजह से जहाज़ का आगे का हिस्सा 10 डिग्री डूब चुका था, जिसके वजह से पीछे का भाग ऊपर की ओर उठने लगा। लगातार बढ़ते दबाव के कारण 2:20 पर टाइटैनिक बीच से टूटकर अलग हो गया। मात्र 2 घंटे 40 मिनट में कभी न ये डूबने वाला टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा में अटलांटिक महासागर के गोद में समा गया। इस दुखद घटना में 1500 से 1700 लोगों की जान चली गई। इसमें से अधिकतर लोग डूबने से नहीं बल्कि 2 डिग्री के ठंडे पानी के जमने की वजह से मारे जा चुके थे।
टाइटैनिक के डूबने के 2 घंटे बाद करीब 710 लोगों को बचा लिया गया था।